मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बाजार और एस्ट्रोलॉजी के संबंध को समझने के लिए बहुत खास है। जेपी मॉर्गन ने कहा था कि मिलेनियर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी, बिलियनियर्स डू। लेकिन यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं अथवा इंट्राडे में काम करते हैं तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है, उन्हें ही देखना चाहिए जिनका नज़रिया बाजार को लेकर लंबी अवधि का है, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बाजार और स्टार्स के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपको भी हैरानी होगी कि आखिर हर बार ऐसा कैसे हो सकता है। आप बाजार के चार्ट चेक करिए, लाल हरी कैंडल देखिए, इलियट वेव को देखिए, पैटर्न देखिए, अपनी पूरी स्टडी इसमें लगा दीजिए। लेकिन यदि इसके साथ आपको प्लानिटरी पोजीशन का आकलन करने में भी थोड़ी महारत है तो आप बाजार की चाल को आसानी से पकड़ सकते हैं। और यदि आपको बाजार में गिरावट की जानकारी 6 महीने या साल पहले मिल जाए तो आप उस समय के लिए फंड मैनेज कर सकते हैं और गिरे हुए बाजार में अच्छे शेयर सस्ते भाव पर खरीद सकते हैं। आखिर बड़े निवेशक यही तो करते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि वह ऐसे कौन से प्लानिटरी कॉम्बिनेशन हैं जो हर बार बाजार में गिरावट लाने का काम करते हैं और बाजार में जब बड़े निवेशक होते हैं इसी चीज का वेट करते हैं। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आप इसे अंत तक देखेंगे तो आप भी ये सोचेंगे कि आखिर हर बार यही प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बाजार के लिए खतरनाक क्यों होता है। मैं यहां पर ऐसी गिरावट की बात नहीं कर रहा जो बाजार में आजकल चल रही है, ये अस्थायी है और हम इसमें से जरूर निकल आएंगे। मैं ऐसी गिरावट की बात कर रहा हूं जो लंबी चली है। इस वीडियो के लिए मैंने 1992 से लेकर पिछले 33 साल तक में आई बाजार की बड़ी गिरावट और प्लानिटरी कॉम्बिनेशन का अध्ययन किया है। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ और देखिए कौन से दो ग्रह हैं जो बाजार में भूचाल ले आते हैं। हर्षद मेहता का स्कैंडल तो आपको याद ही होगा और इस स्कैंडल के सामने आने के बाद बाजार कैसे धाराशायी हुआ था ये भी सबको पता होगा। पहले जरा उस समय के बाजार की चाल को देखिए। इस स्कैंडल के सामने आने के बाद सेंसेक्स अप्रैल 1992 में 9% टूटा था और मई में इसने 22% का गोता लगाया था। इसके बाद जुलाई में 11, अक्टूबर में 14, नवंबर में 11% की गिरावट भी आई थी। इन 9 महीनों में बाजार ने -39% का रिटर्न दिया था। अब जरा उस साल की गुरु और शनि की पोजीशन को देखिए। गुरु 1992 में 11 सितंबर को कन्या राशि में आए थे, यानी जिस समय बाजार टूटने की शुरुआत हुई उस समय गुरु सिंह राशि में थे। जिस समय बाजार में गिरावट आई उस समय गुरु वक्री अवस्था में थे और शनि, सूर्य और बुध के साथ षटाष्टक योग में थे। इसके साथ ही गुरु राहु के दृष्टि प्रभाव में थे और साथ ही गुरु पर मंगल की दृष्टि भी थी। इतना ही नहीं, शनि और केतु भी आपस में 6-8 एक्सिस में यानी कि षटाष्टक योग बना रहे थे। मई 92 में मंगल ने भी राशि परिवर्तन कर लिया और मंगल, शनि और बुध गुरु के साथ षटाष्टक योग में आ गए। मई में हमने बाजार में 22% की गिरावट देखी। जून में मंगल और गुरु का षटाष्टक टूटा और बाजार इस दौरान थोड़ा संभला और पूरे महीने में सिर्फ 2% की तेजी के साथ बंद हुआ। लेकिन जुलाई महीने में एक बार फिर बाजार में 11% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि वक्री शनि ने केतु के साथ, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा के साथ षटाष्टक योग बना लिया था। यानी 1 जुलाई को 9 में से 6 ग्रह षटाष्टक योग में थे। इसके बाद अगस्त और सितंबर में बाजार कुछ संभला, लेकिन अक्टूबर में मंगल और केतु की युति बन गई और दोनों ग्रहों का शनि के साथ 6-8 एक्सिस यानी कि षटाष्टक योग भी बन गया। नवंबर में भी मंगल शनि का षटाष्टक योग रहा और मंगल के राशि बदलने के बाद दोनों समसप्तक योग में यानी कि आमने सामने आ गए। इस कारण बाजार में 2 महीने में 25% की गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं साल 2000 की। ये .com बबल का समय था। 2000 में सेंसेक्स का रिटर्न -20% रहा। 1 जनवरी 2000 को सेंसेक्स 5205 पर था और इसने फरवरी महीने में 6150 का हाई बनाया और इसके बाद पूरे साल इसने 6150 का यह स्तर दोबारा नहीं देखा। सेंसेक्स यहीं से लुढ़कना शुरू हुआ और 31 और अक्टूबर तक 3491 तक जा लुढ़का। इसके बाद इसने सितंबर में 4332 का उच्च स्तर देखा। 2001 में सेंसेक्स ने -17% का रिटर्न दिया था। जनवरी 2001 में सेंसेक्स 4326 अंक पर था।
इसने फरवरी में ही 4462 का हाई बनाया। ये हाई दोबारा 2001 में बाजार में नजर नहीं आया। सितंबर 2001 में तो बाजार 2594 अंक तक लुढ़क गया और अंत में दिसंबर में इसने करीब 3500 अंक का हाई बनाया। हालांकि 1999 में 26 मई से लेकर 31 दिसंबर तक भी गुरु और शनि साथ रहे और इन 6 महीनों में बाजार ने 28% का रिटर्न दिया। लेकिन यह युति बनने के बाद कुछ महीने का प्रभाव रहा, क्योंकि कोई भी ग्रह एक दिन में अपना प्रभाव नहीं देता। लेकिन इन 6 महीने में सेंसेक्स में आई जो सारी बढ़त थी अगले 2 साल में गायब हो गई। 99 के अंत में सेंसेक्स ने 5150 का हाई बनाया था और साल 2001 के पूरा होते होते बाजार 3100 पर खड़ा था। अब जरा 2000 की बात करते हैं, 2000 की प्लैनेटरी पोजीशन की बात करते हैं। ये देखिए, शनि 17 अप्रैल 1998 से मेष राशि में गोचर कर रहे थे, जबकि गुरु ने 26 मई 1999 को मेष राशि में गोचर करना शुरू किया। इससे मेष राशि में गुरु और शनि की युति बन गई। ये दोनों ग्रह 20 साल में एक बार साथ आते हैं। ये युति 2000 में भी जारी रही, क्योंकि दोनों ग्रह जो हैं उन्होंने 5 दिन के अंतर में ही फिर राशि बदल ली। गुरु 2 जून 2000 को वृषभ राशि में आए थे, जबकि शनि ने 7 जून 2000 को वृषभ राशि में प्रवेश किया। यानी कि ये जो युति थी ना गुरु और शनि की, जो 20 साल बनती है, 20 साल बाद बनती है, ये बहुत लंबी चल गई। इससे दोनों ग्रहों की वृषभ राशि में फिर युति बन गई और ये युति 15 जून 2001 तक जारी रही। यानी 26 मई 1999 से लेकर 15 जून 2001 तक दोनों ग्रह एक साथ थे। जुपिटर ने 15 जून 2001 को राशि बदली और शनि की पीड़ा से निकलकर राहु के साथ युति कर ली। गुरु राहु की यह युति भी वर्ष 2001 के अंत तक जारी रही। यानी 2000 और 2001 में पूरे 2 साल गुरु जो है वो शनि और राहु से पीड़ित रहे। इन 2 वर्षों में सेंसेक्स का रिटर्न क्या रहा, यह आपके सामने है। आप सबको 2008 की गिरावट याद होगी। ये ग्लोबल गिरावट थी। उस समय भी अमेरिका में ही पंगा पड़ा था, जैसे अब पड़ा हुआ है। इस साल बाजार में 52% की गिरावट देखने को मिली थी। 1 जनवरी 2008 को सेंसेक्स 20,394 पर था। 27 अक्टूबर 2008 को इसने 7697 का लो बनाया। मई 2008 में बाजार 5% लुढ़का, जबकि जून में 18%, सितंबर में 12.25%, अक्टूबर में 24% और नवंबर में करीब 7% की गिरावट बाजार में हमें देखने को मिली थी। अब जरा उस समय की प्लैनेटरी पोजीशन को देखिएगा। गुरु ने 2008 में ही राशि परिवर्तन नहीं किया था और गुरु 2007 में ही 22 नवंबर को धनु राशि में आ गए थे, जबकि शनि ने भी 2008 में राशि नहीं बदली थी और शनि 16 जुलाई को ही सिंह राशि में आ गए थे। अब इस वर्ष में गुरु और शनि दोनों ग्रहों के षटाष्टक पर ध्यान दीजिए। गुरु धनु राशि में गोचर कर रहे थे और अप्रैल 28 को मंगल कर्क राशि में आ गए और मंगल का 6-8 एक्सिस यानी कि षटाष्टक योग बन गया। इसके 2 दिन बाद ही 30 अप्रैल को 2008 को राहु और केतु ने भी राशि बदली। राहु मकर में और केतु कर्क में आए और मंगल के साथ आ गए। शनि सिंह राशि में गोचर कर रहे थे और शनि का मकर राशि में गोचर कर रहे राहु के साथ 6-8 एक्सिस बन गया, जबकि धनु राशि में गोचर कर रहे गुरु केतु और मंगल के साथ षटाष्टक योग में आ गए। गुरु राहु केतु और शनि लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं, लिहाजा ये षटाष्टक भी लंबे समय तक बना। इस बीच बुध ने भी 29 अप्रैल को राशि बदली और बुध वृषभ राशि में आ गए और गुरु और बुध का भी षटाष्टक योग बन गया। इसका प्रभाव हमें जून में बाजार में देखने को मिला। मंगल 21 जून को बुध 6 जुलाई तक गुरु के साथ षटाष्टक योग में रहे और इस दौरान बाजार में भी भारी जो है वो गिरावट देखने को मिली। हालांकि मंगल ने 21 जून को राशि बदल ली, लेकिन केतु का गुरु के साथ षटाष्टक योग बना रहा और बाजार में गिरावट भी जारी रही। 15 जुलाई 2008 को सूर्य भी कर्क राशि में आ गए और केतु के साथ युति में रहे और सूर्य का भी गुरु के साथ षटाष्टक योग बना, जबकि 15 अगस्त को सूर्य ने सिंह राशि में शनि के साथ युति कर ली और राहु के साथ षटाष्टक योग में आ गए। इसके प्रभाव से हमें सितंबर में बाजार में 12.25% की गिरावट देखने को मिली। 15 अक्टूबर को सूर्य नीच राशि तुला में चले गए और मंगल, सूर्य, राहु, केतु चारों ग्रह एक दूसरे के केंद्र में आ गए। इस कारण बाजार में अक्टूबर में भारी गिरावट देखने को मिली और बाजार 24% तक लुढ़क गया।
गुरु ने 2008 में 10 सितंबर को राशि बदली थी और राशि परिवर्तन के साथ ही गुरु का शटाष्टक योग टूटा था और बाजार की सांस में सांस आई थी। अब आते हैं कोरोना काल। मार्च 2024 की गिरावट सबको याद है, ये रिसेंट ही है। मार्च 2020 में सेंसेक्स में 23% की गिरावट देखने को मिली। 1 मार्च 2020 की इस कुंडली में गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, लेकिन राहु केतु एक्सिस में है। इसके साथ ही शनि और राहु का शटाष्टक योग भी बना हुआ है। 2020 के पहले 3 महीने में हमने बाजार में 29% की गिरावट देखी थी। अब आते हैं रिसेंट गिरावट के ऊपर जो 2024 में हमें देखने को मिली है। 2024 में बाजार ने 26 सितंबर को 26,277 का हाई बनाया था और अक्टूबर के बाद बाजार में गिरावट शुरू हो गई थी। यह गिरावट हालांकि बड़ी नहीं थी, लेकिन मार्च 2025 के पहले सप्ताह तक चली और निफ्टी अपने उच्चतम स्तर से करीब 16% टूटा। अब जरा 20 अक्टूबर का चार्ट देखिए, ये 2024 का चार्ट है। इस कुंडली में गुरु, सूर्य और बुध के साथ शटाष्टक योग में है, जबकि शनि और केतु का शटाष्टक योग बना हुआ है और इसके साथ ही शनि और मंगल भी शटाष्टक योग में है। शनि और केतु का शटाष्टक योग 29 मार्च को शनि के राशि परिवर्तन के साथ टूट गया, लेकिन शनि और राहु की युति से बाजार में फिर से गिरावट आई। तो इस सारे विश्लेषण से एक बात तो साफ हो रही है कि 1992 से लेकर अब तक आई बड़ी गिरावट की बड़ी वजह शनि और गुरु की पोजीशन रही है। तो अब सवाल पैदा होता है कि ऐसी स्थिति दोबारा फिर कब आ रही है। अब जरा ये चार्ट देखिए, 16 सितंबर की कुंडली है ये, इसी साल की। मंगल इस दिन शनि के साथ शटाष्टक योग में आ जाएंगे। अब ये कुंडली देखिए, ये इसी साल 19 अक्टूबर की है। इस कुंडली में शुक्र, चंद्रमा और गुरु दोनों ही ग्रह राहु के साथ, तीनों ही ग्रह राहु के साथ शटाष्टक योग में है, जबकि शनि, केतु के अलावा सूर्य, मंगल और बुध के साथ शटाष्टक योग में है। इसका मतलब यह है कि दिवाली के एक दिन पहले सारे 9 ग्रह एक दूसरे के साथ शटाष्टक योग में रहेंगे। अब सवाल है कि यह स्थिति कब तक रहेगी, तो जवाब है कि करीब 14 फरवरी 2026 तक केतु शनि शटाष्टक योग में रहेंगे और गुरु भी इस दौरान किसी ना किसी पाप ग्रह के प्रभाव में रहेंगे। दोस्तों, इस रिसर्च को करना जो है उसमें काफ़ी मेहनत लगी है और उम्मीद है कि इस रिसर्च का आपको फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए। एक बार बाजार गिरने पर एक ही तरह की प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन इत्तेफाक हो सकता है, 2 बार गिरने पर इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन हर बार इसे इत्तेफाक नहीं मान सकते। बाजार के जानकार कहते हैं कि बाजार चार्ट पैटर्न से चलता है, लेकिन जब प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन भी खराब होता है तो 2008 और 2020 जैसे लोअर सर्किट लगते हैं, फिर ना कोई चार्ट पैटर्न काम आता है, ना ही फंडामेंटल बाजार में काम आते हैं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बाजार में थोड़ा सतर्क रहें। आप सब फंडामेंटल और टेक्निकल पर काम ज़रूर करें, लेकिन साथ ही हमारे सामने चेतावनी के रूप में सामने आ रही सितंबर से लेकर फरवरी तक की ग्रहों की स्थिति जो है, इसको भी ज़रूर में ध्यान में रखें। ज़्यादा ना सही आप उस समय के लिए अपने पास कैश पोजीशन जरूर रखें, ताकि आपको निचले स्तरों पर खरीद का मौका मिले। हाँ, सितंबर के पहले हफ्ते तक एक बार निफ्टी फिर पुराने हाई को छू ले तो इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 15 मई से लेकर 15 सितंबर तक बाजार 4 महीने के लिए बाजार के लिए जो है ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आपने देखा कि जो कॉम्बिनेशन है, मैं चार्ट में यहाँ पर कोशिश करूंगा कि दोनों कंपैरिजन आपको दिखाया जाए। जो अक्टूबर का चार्ट आ रहा है और जो सितंबर 2024 में हमने देखा है, ये दोनों ही जब एक स्क्रीन पर आपके सामने आएंगे तो आपको थोड़ा सा बेटर ऑब्जर्वेशन करने का जो है वो थोड़ा सा बेटर मौका मिलेगा, क्योंकि हम एक स्क्रीन में एक साथ 5-6 जो हमने रेफरेंस लिए हैं वो चार्ट नहीं दिखा सकते। लेटेस्ट चार्ट हम आपको दिखाते हैं कि कितने प्लैनेट अक्टूबर 2024 में 6-8 एक्सिस में थे या गुरु और शनि की पोजीशन खराब थी, कितने प्लैनेट अक्टूबर 2025 में जो है वो 6-8 एक्सिस में या खराब पोजीशन में है। तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इसको समझने में कि आने वाला समय, खासतौर पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का समय जो है ये बाजार के लिए अच्छा नहीं है। इस दौरान हम बाजार में भारी गिरावट देख सकते हैं और ये इस गिरावट का कारण भी हमारा डोमेस्टिक रीजन नहीं रहेगा, ये ग्लोबल रीजन रहेगा। जहां से ये पहले गिरावट शुरू हुई है अमेरिका से, हो सकता है कि इस बार जो गिरावट हो उसका एक मेन रीजन ईरान बने या ग्लोबल टेंशन बने किसी तरह की, क्योंकि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन इस तरफ इशारा कर रही है कि बाजार अक्टूबर के बाद दोबारा गिर सकता है। लेकिन उससे पहले मई और सितंबर के बीच बाजार में अच्छी जो है वो रिकवरी आनी चाहिए। यहाँ से काफ़ी लोग निराश हैं, काफ़ी लोगों का पैसा जो है वो उसमें डूबा हुआ है। इंट्राडे में जो है काम करते हैं वो, ये वीडियो उनके लिए नहीं था, ये वीडियो उनके लिए था जो
लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।